हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो ट्यूट टू हम लोग का ओवर हो गया था क्यों? ट्यूट टू में यस कोई सर। क्वेश्चन बचे तो नहीं थे ना? नहीं सर। ठीक है, तो आज ट्यूट थर्ड हम लोग करेंगे। ठीक है, एक मिनट जरा सा शेयर करता हूँ मैं, रुकिएगा। जस्ट वेट। अरे तो मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। शेयर हो रहे हैं सभी को? इज इट शेयरेबल? यस सर। देखिए, इसमें हम लोग ये हमारी ट्यूट सर थर्ड अभी है। कोई आया नहीं है। हाँ, सर अभी कोई आया नहीं है क्लास में। अच्छा एक मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों को मैसेज डाल दिया है, अभी ज्वाइन करेंगे बच्चे। ठीक है। ओके, सो इफ यू सी what we are going to discuss at tutorial 3, clear? सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंटीना रेडी। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके थेरेटिकल हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंटीना रेडिएशन पैटर्न एचपीबी, दैट इज एचपीबीडब्ल्यू एंड एफएनबीडब्ल्यू। ये दोनों को एक्सप्लेन करना है आपको रेडिएशन पैटर्न में। ठीक है, आपको ये दोनों पैटर्न डिस्कस करना है। मीन्स एचपीबीडब्ल्यू क्या होता है एंटीना रेडिएशन पैटर्न में, और एफएनबीडब्ल्यू क्या होता है। एचपीबीडब्ल्यू हमने बताया था हाफ पावर बीम विड्थ होता है, क्लियर। और एफएनबीडब्ल्यू हमारा फर्स्ट नल बीम विड्थ होता है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक मिनट वेट करिएगा, हम आपको दिखा भी देते हैं, हमने डिस्कस किया था आप लोगों से। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोग, दिस इज विजिबल। ये हमने दिखाया था, आपको बताया। ठीक है, ये देखिए आप, इफ यू सी दिस क्लियर, देन ये आपका जो है मेन लोब है। डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, ये दो और तीन, तीनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों ही डायग्राम आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, नीचे वाला भी अभी मैं दिखा देता हूँ। ये आपका जो है पैटर्न है, दिस इज योर पैटर्न स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, आर थीटा फाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ये मेन लोब है,
दिस इज योर मेन लोब एंड दीज आर द साइड लोब जिनको माइनर लोब बोला गया है। ठीक है, ये आपके माइनर लोब हो गए और ये आपका मेन लोब हो गया। ठीक है, अब आप अगर देखें इसमें तो ये जो मेजर लोब है इसमें आपका एक जो हाफ पोर्शन पे जो 50% पे जो हमारा पार्ट जो 50% पे जो आपकी लाइन है दैट इज योर फर्स्ट नल बीम विड्थ। ठीक है, और जो सॉरी हाफ हाफ पावर बीम विड्थ इज योर ऑन 50%। क्लियर, और फर्स्ट नल बीम विड्थ जो आपकी है दिस इज दिस और दिस। क्लियर, टॉप से थोड़ा ऊपर या नीचे दैट इज योर फर्स्ट नल बीम विड्थ। क्लियर, इसके अलावा इसका हमने डेफिनेशन वगैरह भी लिखा रखा है, आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं आप, ये भी एक डायग्राम हमने बताया था इसी का है, ये रेडिएशन इंटेंसिटी वर्सेस एंगल है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नल बीम विड्थ है, दिस इज योर हाफ पावर बीम विड्थ एट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लोब। क्लियर, एंड ये आपका मेजर लोब है, ये माइनर लोब से साइड वाले, इसको हम साइड लोब बोलते हैं, जो जस्ट बगल में होता है मेन लोब के। बाकी जो और जो इधर वाले हैं इसके बगल वाले दैट इज कॉल्ड बैक लोब, ये बैक लोब है जो पीछे की तरफ है, ये सब माइनर लोब्स हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसकी डेफिनेशन हमने आपको इसकी हमने जो है आपको एक मिनट जस्ट वेट, फिर से मैं ट्यूट पे आता हूँ। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना। इसकी डेफिनेशंस मैंने नोट्स में शेयर करी हुई है, सबको लिखा रखा है मैंने, एसपीवीडब्ल्यू क्या होता है, हाँ एफएनबीडब्ल्यू क्या होता है, इसके फार्मूले भी हमने लिखे थे, तो वो आपको इसमें नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियर, नोट्स आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं अभी? क्लास नोट्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, जो इस यूनिट के मैंने शेयर किए हैं? क्या आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग की? यस सर। हाँ, नोट्स देखा होगा तो उसमें मैंने ये सब डेफिनेशंस वगैरह सबकी लिखा रखी है। ठीक है, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको, वी हैव अवेलेबल इन दिस नोट्स आल्सो, देख सकते हैं आप, ये दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं आप। ये देखिए, बीम विड्थ जब बताया था तो हमने बताया था एचपीवीडब्ल्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने पूरी लिखाई है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी बताया था, ये देख सकते हैं 70 लैम्डा/d। उसके बाद फर्स्ट नल बीम विड्थ भी बताया था, ये देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, फर्स्ट नल बीम विड्थ जो होता है वो ट्वाइस ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ होता है, तो जो हाफ पावर बीम विड्थ है इसका ट्वाइस कर दीजिए तो फर्स्ट नल बीम विड्थ आ जाता है। तो फर्स्ट नल बीम विड्थ विल बी व्हाट 140 लैम्डा/d हो जाएगा, ये देखिए 140 लैम्डा/d। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन पार्ट है विथ मैथमेटिकल फार्मूलेशन एंड अलोंग विथ योर डायग्राम्स, तो यही इतनी चीजें आपको समझानी होंगी। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम फॉर एंटीना रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि रेडिएशन पैटर्न होता क्या है एंटीना का, ये तुमने बताया ही था रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। इसके बाद आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट, कैसे हम रेडिएशन पैटर्न को मेजर करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, विद द डायग्राम, सुटेबल डायग्राम। थर्ड वन है, एन एंटीना विथ इफेक्टिव अपर्चर ऑफ 5 मीटर स्क्वायर हैज गिवन आरएफ सिग्नल ऑफ 1000 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट एंटीना बीम एरिया। बीम एरिया आपको निकालना है, जिसको हम लोग बीम एंगल भी बोलते, सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए बेटा, कैसे इसको करेंगे? इफेक्टिव अपर्चर आपको गिवन है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा?
कोई बताएगा? सेजल शुक्ला। सेजल, आर यू देयर? यस सर। इसको कैसे करेंगे बेटा? इफेक्टिव अपर्चर आपको गिवन है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1000 मेगाहर्ट्ज का आरएफ सिग्नल है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। और आपको एंटीना बीम एरिया निकालना है, सॉलिड एंगल कहने का मतलब है। इसको कैसे करेंगे? बताइए। क्या होता है सॉलिड एंगल? बीम एरिया क्या होता है? अभी हमने पढ़ाते वक्त भी बताया है इसी यूनिट में, बीम एरिया क्या होता है? बताइए। कोई भी बता सकता है, जिसको ये चीज समझ में आ रही हो कोई बता सकता है। तो कोई भी, आप में से कोई भी जो भी बताना चाहे बता सकते हैं। कोई नहीं बताएगा? अच्छा, एक रिलेशन हमने बताया था आप लोग को इफेक्टिव एरिया के बारे में, कुछ याद आ रहा है? बताइए बेटा। कोई बता ही नहीं रहा है, किसी को कुछ आ नहीं रहा है क्या? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, ए ही आपको गिवन है, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। ये आपका जो है, इसमें क्या क्या गिवन है? एक तो ये गिवन है, ये गिवन है, और बीम एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है? इफेक्टिव एंगल गिवन है, सॉरी, इफेक्टिव एरिया गिवन है 5 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1000 मेगाहर्ट्ज, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पूछा क्या गया है? एंटीना बीम एरिया आपको निकालना है, दैट इज योर सॉलिड एंगल। ये क्या है? दिस इज योर सॉलिड एंगल, हम इनडायरेक्टली सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट जो होगी इसकी स्टेरेडियन होगी, स्टेरेडियन। एनीवन? क्या फार्मूला हमने बताया सॉलिड एंगल का, मुझे यही बता दीजिए। अभी हमने पढ़ाया है आप लोग को, नोट्स में दिखा देता हूँ, ये देखिए। हम्म सॉलिड एंगल पढ़ाया था मैंने आपको, जिसको बीम एरिया भी बोलते हैं। पीछे ही है। इस नोट्स को आप लोग पढ़िए, ठीक है। जो हमने नोट्स आपको शेयर किया है, इसको आप लोग इसको पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि नहीं पढ़ेंगे फिर दिक्कत होगी, और मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई पढ़ रहा है। क्लियर है सभी को? इसको पढ़िए। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो। ये देखिए, बीम एरिया गिवन है। ये जो बीम एरिया है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। यही आपको निकालना है, सॉलिड बीम एंगल, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा ये?
कौन बताएगा? आवाज आ रही सभी को? इस क्वेश्चन को आप करके बताइएगा, ठीक है? इसको पहले पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है ये। इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसको करके आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखिए, नहीं कर पाओगे हम बता देंगे अभी। इसको पहले आप इसको दिमाग लगाइए अपना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस फॉलोइंग एंटीना पैरामीटर्स इन ब्रीफ। रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन पावर डेंसिटी, बीम एफिशिएंसी एंड डायरेक्टिव गेन। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। सारी डेफिनेशंस लिखवाई हैं कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, बीम एफिशिएंसी क्या होता है, डायरेक्टिव गेन क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने आपको लिखाया हुआ है, आपको नोट्स में मिल जाएगा सब। ठीक है, डायरेक्टिव गेन और डायरेक्टिविटी हमने बहुत अच्छे से बताया था, इसके बीच हमने रिलेशन भी आपको निकलवाया है। बीम एफिशिएंसी भी बताया क्या होता है, सबकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, आपको जो शेयर किया है मैंने अभी। ठीक है, थर्ड यूनिट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन डायरेक्टिविटी ऑफ एन एनी एंटीना। डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिव गेन अलग होता है। डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। डायरेक्टिव गेन अगर आपको पता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपको डायरेक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो इसको डिफाइन करना है क्या होता है, फिर रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन डायरेक्टिविटी एंड गेन ऑफ एन एंटीना। ठीक है, ये रिलेशन हमने निकलवाया है आपको। ठीक है, अगर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मैं कराया हूँ आपको, सारी चीजें मैं कराया है आपको नोट पे मैंने। इफ यू सी दिस, ये देख सकते हैं, अभी हमने अभी जल्दी ही कराया था। देखिए, ये देखिए पावर गेन का निकलवाया था रेडिएशन एफिशिएंसी से, और इसी के जस्ट पहले हमने डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी का रिलेशन निकाला था। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन लिखी है, देख लीजिए। तो सब कुछ यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। आप जब एक बार इसको पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है सब कुछ, आप इसको देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। कोई दैट एनी थिंग नॉट अ न्यू थिंग, क्लियर? यहाँ पे कोई चीज नई नहीं है, सब चीज पढ़ाई गई है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन रेजिस्टेंस दिया हुआ एंटीना का 72 ओम एंड लॉस आपको गिवन है 8 ओम। तो कैलकुलेट करना डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटीना इफ पावर गेन इज 30। ये कैसे करेंगे बताइए? पावर गेन 30 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सेजल? सर पहले एफिशिएंसी ऑफ एंटीना। हम्म, क्या करूँ बेटा? सर पहले एफिशिएंसी निकालेंगे एंटीना की। ये हमने पढ़ाया है ना, लॉस रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस जब हमने बताया था, तो लॉस रेजिस्टेंस प्लस एंटीना रेजिस्टेंस दोनों सम किया था। पावर लॉस प्लस एंटीना लॉस, सॉरी रिसीव पावर। अभी हम दिखाते हैं आपको। आपको क्या निकालना है इसमें? डायरेक्टिविटी निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें फार्मूला क्या आप लगाएंगे, एक हमने ईटा का फार्मूला बताया था, रिसीव पावर अपॉन टोटल पावर। ठीक है, उसी को हमने फिर रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था, आई स्क्वायर आर अप रिसीव्ड अपॉन आई स्क्वायर टोटल पावर रिसीव्ड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने अभी कराया है आपको। ये दिख रहा है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला दिख रहा है? यस सर। तो इससे क्या आपका निकल जाएगा ये? बताइए कैसे निकालेंगे, बताइए। देखिए रेडिएशन रेजिस्टेंस गिवन है, लॉस रेजिस्टेंस गिवन है, यू कैन फाइंड द एंटीना रेडिएशन एफिशिएंसी, ईटा आर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ईटा आर अगर मिल गया
तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्टिविटी निकालना है। ईटा आर पता है, पावर गेन पता है, तो क्या डायरेक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे? डायरेक्टिविटी का पावर गेन से क्या रिलेशन होता है बताइए? डायरेक्टिविटी का पावर गेन से क्या रिलेशन होता है? ये भी यहीं पे, ये देखिए डायरेक्टिविटी का गेन से रिलेशन दिया हुआ है। बताओ बेटा। सर 10 log पावर। क्या आ रहा है? 10 log। और कोई, एनीवन एल्स? आंसर कोई बताएगा? पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ईटार, ईटार कैसे निकालेंगे? रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। तो जरा एफिशिएंसी बताइए कितना आ रहा है? एफिशिएंसी कितना आ रहा है? सर 0.9। 0.9। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है इसमें? डायरेक्टिविटी निकालना है ना? बोलिए। एक सर पहले मिनट। पावर गेन निकालेंगे ना। नहीं नहीं, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। सर देखिए, एफिशिएंसी के बाद पावर गेन। एक मिनट में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है? इसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए आप, एक मिनट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? क्वेश्चन क्या है? आपको क्या क्या गिवन है? रेडिएशन रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है? दैट इज योर आर रेडिएशन, ये गिवन है। इसकी वैल्यू है 72 ओम, ठीक है? लॉस रेजिस्टेंस गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 ओम, ठीक है? डायरेक्टिविटी निकालना है आपको, डायरेक्टिविटी निकालना है आपको, ठीक है? ये नहीं पता है आपको, ठीक है? और पावर गेन आपको दिया है, दैट इज 30, ठीक है? तो जो पावर गेन है बेसिकली, दैट इज 30। क्लियर? इसको हम जीपी मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर गेन, ठीक है? और जीडी मैक्स आपको निकालना है। डायरेक्टिविटी क्या होता है हमने बताया था? डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू होता है, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, मीन्स जीडी मैक्सिमम। तो ये डायरेक्टिव गेन अगर आप मैक्सिमम निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको एक रिलेशन देखना पड़ेगा जीडी मैक्स का जीपी मैक्स से, मीन्स पावर, मैक्सिमम पावर गेन का मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन से। ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा? रिलेशन भी मैं बता देता हूँ दोनों के बीच क्या है। जो जीडी मैक्स है वो होता है ईटा आर इंटू जीपी मैक्स, सॉरी जीपी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ जीपी आएगा, जीपी मैक्स इज इक्वल टू ईटा आर इंटू जीडी मैक्स। ये होता है रेडिएशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर, मैक्सिमम पावर गेन अपॉन डायरेक्टिव गेन, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। तो ठीक है, क्लियर है सभी को? ये आपको निकालना है जीडी मैक्स। तो जीडी मैक्स क्या हो जाएगा? जीडी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीपी मैक्स बाई ईटा आर, जीपी मैक्स बाई ईटा आर। तो ईटा आर आपको निकालना पड़ेगा, और ईटा आर क्या होता है? ईटा आर योर रेडिएशन एफिशिएंसी, ईटा आर इसकी वैल्यू क्या होती है? रेडिएशन पावर अपॉन पी रेडिएशन प्लस पी लॉस, ठीक है? तो एफिशिएंस रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस, ठीक है?
तो आपको जो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना कि पावर दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला रेजिस्टेंस वाला यूज करना है। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 72/72 + 8 कितना आ जाएगा? 72/80 कितना आएगा रिजल्ट? ये 0.9 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी, रेडिएशन एफिशिएंसी आपकी 0.9 आ गई। ठीक है, जब ईटा 0.9 आ गया, इस ईटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपको क्या मिल जाएगा? जीपी मैक्स आपको पता है, मैक्सिमम गेन, जो पावर गेन है वो कितना? 30 है, तो यहाँ 30 रख दीजिए। जीपी मैक्स इज योर 30। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर गेन जो आपको दिया है वो 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो ईटा आपने निकाल लिया 0.9, तो इससे आ जाएगा जीडी मैक्स। कितना आएगा जीडी मैक्स? कितनी आएगी वैल्यू? सर 33.33। 33.33। अब अगर आपको डीबी में निकालना है, डेसिबल में, इसको डेसिबल में भी निकाल सकते हैं आप। तो आप क्या करिए, 10 log 10 33.33 कर दीजिए। यही जो नॉर्मल वैल्यू है डीबी में निकल आएगी। ठीक है, डीबी में कितना आंसर आएगा? इन डीबी आ जाएगा, कितना आएगा? सर 15.2। 15.2283 डीबी। ठीक है, ये आ गया डायरेक्टिव गेन, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इन डीबी। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। इस तरह नॉर्मल वैल्यू में ये आंसर आ जाएगा और डीबी वाली वैल्यू में ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर सही हैं। डीबी में पूछा जाए तो ये करिए, नॉर्मल में। कोई डाउट है किसी को इसमें, इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। हेलो, किसी और बच्चे को कोई डाउट? आगे बढ़ें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अपनी ट्यूट पे आ जाते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, 7 पे आइए। एंटीना डाइपोल ए थिन डाइपोल एंटीना ऑफ डायरेक्टिविटी 100 इज λ/20 लॉन्ग। ठीक है, एक डाइपोल एंटीना है जिसकी डायरेक्टिविटी 100 है, वो λ/20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है इसके λ/20। ठीक है, इट्स एफिशिएंसी इज 90% एंड वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन इज 1 मीटर। ठीक है, मतलब इस वेवलेंथ में वर्क कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 90% है। व्हाट आर इट्स रेडिएशन रेजिस्टेंस, कॉमा लॉस रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर। इसको कैसे करेंगे बताइए? डायरेक्टिविटी की गिवन है, लेंथ दिया है एंटीना की, डायरेक्टिविटी गिवन है। हो जाएगा ये? बताइए। देखिए ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है एंटीना की, डाइपोल एंटीना की? λ/20 मीटर। ठीक है, डायरेक्टिविटी कितना है? डायरेक्टिविटी दैट इज 100। क्लियर? एफिशिएंसी 90%। एफिशिएंसी कितनी है? 90% है। ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन इज 1 मीटर। ठीक है, देन व्हाट आर इट्स रेडिएशन रेजिस्टेंस? कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? हम्म, सेजल, कैसे करेंगे? आवाज आ रही है सर बेटा? रेडिएशन रेजिस्ट हाँ बताइए, रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताएं। सर पावर रेडिएटेड अपॉन आई का स्क्वायर।
पावर रेडिएटेड अपॉन IRMS का। ओके, तो क्या कैसे सॉल्व होगा बताओ। जस्ट सॉल्व करके बताओ हमें आंसर कितना आएगा। सभी लोग करिए इसको। रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है? एवरेज पावर अपॉन IRMS²। यही होता है ना? क्यों बेटा? यस। तो इसमें देखिए एफिशिएंसी 90% गिवन है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है? रेडिएशन पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अगर आप देखें, सबसे पहले रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर मीन्स आपको AE पूछा गया है, AEM निकालना है, लॉस रेजिस्टेंस निकालना है, R लॉस, ठीक है, और रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है, R रेडिएशन। ठीक है, एफिशिएंसी 90% है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस। क्या होती है एफिशिएंसी? अभी बताया था, क्या होती है एफिशिएंसी? पिछले क्वेश्चन में बताया ना अभी। हेलो, ये भूल जाते हैं आप लोग। रेडिएशन एफिशिएंसी जो हमने बताया था, क्या बताया था? R रेडिएशन अपॉन R रेडिएशन प्लस लॉस रेजिस्टेंस, यही तो बताया था। बताइए। तो यस एफिशिएंसी सर। आपको गिवन है 90%। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 90% दिया है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 0.9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.9। नॉर्मल वैल्यू में 0.9 हो जाएगा, 90/100 करेंगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन प्लस लॉस रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसको कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, डायरेक्टिविटी दिया है 100। कैन यू फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन? मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन निकाल सकते हैं? बताइए बेटा। और जब मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन आ गया आपके पास, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो कितना आएगा, कोई बताएगा? देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करिए। ये λ/20 लॉन्ग है, तो ये जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू 80π² इंटू DL/λ का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दिस इज योर रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर डाइपोल एंटीना, और डाइपोल एंटीना के ही बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप रखेंगे, रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 80π² DL/λ का होल स्क्वायर। DL आपको कितना गिवन है? DL आपको गिवन है λ/20, यही लेंथ है इसकी DL की। ठीक है, क्लियर है? ये DL हो गया। लैम्डा कितना गिवन है? वेवलेंथ 1 मीटर दिया है ना, एंड वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन इज 1 मीटर, तो लैम्डा कितना है? 1 मीटर। तो DL ये हो गया, लैम्डा ये हो गया। DL लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो R रेडिएशन आ जाएगा। R रेडिएशन कितना आएगा बताइए? R रेडिएशन कितना आएगा? 80π² DL की वैल्यू हमने बोला λ/20 रख दीजिए, और यहाँ नीचे एक लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू आपका 1 मीटर है, तो दिस इज 1। इसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा?
हेलो। लैम्डा की वैल्यू 1 रखना है बेटा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल भी तो हो जाएगा। ठीक है, आर रेडिएशन बराबर है 80 पाई स्क्वायर। डीएल की मैंने वैल्यू बोला है कि लैम्डा/20 है, और नीचे भी एक लैम्डा है, तो लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो गया। सिंपली 1/20 तो बचेगा, बचेगा ना 1/20। यहाँ से आ जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर इंटू 1/20 का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये बताइए, कितना आएगा? कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। हेलो। हेलो। यस सर, निकाल। निकालो बेटा, निकालो, जल्दी निकालो। और बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। सबको ही करना है ये, ऐसा नहीं किसी एक का काम है ये, समझ रहे हैं? किसी एक बच्चे, केवल एक बच्चे का काम नहीं, सभी को क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये। पहले मैंने बताया फॉर डाइपोल एंटीना, ठीक है, जो हमारा डीएल है गिवन है, लेंथ, लेंथ आपकी कितनी गिवन है? डीएल लैम्डा बाई, कितना गिवन है बेटा? लैम्डा/20। यही गिवन है? क्यों बेटा, लैम्डा/20 गिवन है? हैं? जी नहीं आ रही। लैम्डा/20 गिवन है, ठीक है। ठीक है, ये लेंथ हो गई हमारी। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है? वेवलेंथ। वेवलेंथ जो गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर है। ठीक है, आपको निकालना क्या क्या है? रेडिएशन रेजिस्टेंस पहले आप निकाल लीजिए। रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है ऑफ एंटीना इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे? आर रेडिएशन इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा 80 पाई स्क्वायर, डीएल की वैल्यू आप रख देंगे लैम्डा/20 अपान लैम्डा का होल स्क्वायर। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 80 पाई स्क्वायर 1/20 का होल स्क्वायर। इस कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? हेलो। तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं सबको एब्सेंट कर देता हूँ। सेजल शुक्ला। सर 1.97। अच्छा, तो टाइम बेटा लगा दिया आपने इसको सॉल्व करने में। 1.97, ठीक है, ये आ गया 1.97। क्या? ओम। ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं? लॉस रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। नाउ
वी नो दैट रेडिएशन एफिशिएंसी, रेडिएशन एफिशिएंसी ईटा आर जो होता है, ये क्या होता है बताइए? ईटा आर क्या सर होता आर है? रेडिएटेड, सर आर रेडिएटेड अपॉन आर रेडिएटेड प्लस आर लॉस। ठीक है, और आर रेडिएटेड कितना निकाला है आपने? 1.97, 1.97 प्लस आर लॉस, ये आपको निकालना है। यहाँ से आप आर लॉस निकाल लेंगे। एफिशिएंसी आपको गिवन है 90%, तो यहाँ पे आप 0.9 आ जाएगा। 0.9 इज इक्वल टू 1.97 बाई 1.97 प्लस आर लॉस। तो आर लॉस कितना आ जाएगा बताइए? सर 0.21। 0.21, 0.21 आ रहा है बेटा? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, तो एक आंसर ये आ गया। अब आपको निकालना डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे? डायरेक्टिविटी भी निकालना है ना क्वेश्चन में। हम्म, क्यों बेटा, डायरेक्टिविटी भी निकालना है? नहीं सर, डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी दिया है, एक मिनट। अच्छा, मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर निकालना है, डायरेक्टिविटी गिवन है, ठीक है। डायरेक्टिविटी 100 है, तो मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर? हम्म, क्या हो जाएगा मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर? डायरेक्टिविटी आपको गिवन है, वेरी गुड, यू हैव बीन गिवन डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी 100 गिवन है, बोलिए। तो मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर निकालना है, दैट इज एईएम। एईएम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर क्या होता है बताइए? हम्म, कौन बताएगा?